7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। हमास के इस हमले में कम से कम 800 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हमले के जवाब में इजराइल ने भी हमास के ठिकाने गाजा पर ताबड़तोड़ हमले करके जवाबी कार्रवाई की है। इजराइल की सेना गाजा पट्टी पर लगातार बम बरसा रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों में ईरान की भागीदारी हो सकती है और ईरान की शह के बिना हमास इजराइल पर इस तरह का हमला नहीं बोल सकता था। हालांकि अमेरिका ने साफ रूप से कहा है कि उसके पास ऐसी कोई खुफिया जानकारी या सबूत नहीं है जो हमलों में ईरान के शामिल होने की ओर इशारा करता हो। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अखबार ने हमास और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कुछ अनाम सदस्यों के हवाले से लिखा है कि ईरान ने एक हफ्ते पहले ही इस अभियान को हरी झंडी दी थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की भूमिका होने से जुड़े आरोप राजनीतिक वजहों पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे तथ्य हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि हमास को इजराइल पर हमले के लिए उकसाने में ईरान का हाथ हो सकता है। ईरान पर शक की ये भी वजह है, हमले के बाद ईरान के सत्ता तंत्र ने खुलकर जश्न भी मनाया था। ईरान वही देश है जिसने हमास की फंडिंग की, उसे हथियार मुहैया कराए और हमले की ट्रेनिंग दी। कहा जाता है कि ईरान हमेशा से हमास का सबसे बड़ा प्रायोजक रहा है और हर साल उसे $100 मिलियन की सैन्य मदद देता है, जो हमास को मिलने वाली वित्तीय मदद का 70% है। हमास को मिलने वाली वित्तीय मदद के बारे में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, ईरान लंबे समय से हमास और अन्य आतंकवादी नेटवर्कों का समर्थन करते रहे हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से इसमें ईरान शामिल है। लेकिन अगर आप सबूतों की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वहीं विशेषज्ञ इस हमले का तत्कालीन कारण ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक व्यापक शांति समझौता होने जा रहा था, जिसके बीच में अमेरिका था। इस डील के बाद इजराइल और सऊदी औपचारिक रूप से अमेरिका के सुरक्षा और आर्थिक सहयोगी बन जाते। हमास के हमले का मकसद सऊदी अरब इजराइल संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता वाली वार्ता को बाधित करना भी था, क्योंकि अमेरिका इजराइल को एक बड़े सहयोगी के तौर पर देखता रहा है और इस डील का मकसद ईरान को घेरना भी था। जाहिर है ईरान इस डील को खतरे के रूप में देख रहा था, क्योंकि ईरान एटमी ताकत हासिल करना चाहता है, जबकि अमेरिका, इजराइल और अरब देश उसे रोकना चाहते हैं। ईरान शिया बहुल देश है, उसके अरब देशों और अमेरिका दोनों से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। वहीं इजराइल को भी वो कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान इस क्षेत्र में सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। दोनों के बीच सैन्य, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक स्तर पर दुश्मनी है। इजराइल की संप्रभुता को सऊदी अरब के द्वारा मान्यता दिए जाने की संभावना को इस्लामिक दुनिया में ईरान को न केवल दबा देती है, बल्कि इससे ईरान के दो बड़े दुश्मन भी एक हो जाते हैं। बहरहाल अगर ये बात साबित हो जाती है कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ था, तो ये द्विपक्षीय संघर्ष क्षेत्रीय टकराव में बदल सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।